बेचारे प्रांकुल भैया पढ़ाते पढ़ाते तुम लोग से त्रस्त हो गए हैं, देख रहे हो आवाज कैसी हो गई है। कुछ तो दया करो बेचारे पे। वॉइस क्लियर है मेरी? अभी भी इको है? ओके, सो हम लोग ने अभी तक रिटायरमेंट एंड डेथ वाले चैप्टर में मेजर पोर्शन कवर कर लिया है। अब हम लोग को सिर्फ एक फुल फ्लेश क्वेश्चन करना है। आज हम दो क्वेश्चन कराएंगे, एक डेथ के ऊपर, एक रिटायरमेंट के ऊपर। अब बताना वॉइस बेटर। अभी बेटर है? अभी क्लियर है? हाँ भैया। ओके, सो चलो हम लोग फिर आज क्वेश्चन सीधा करेंगे। सिर्फ हम लोग को एक फुल फ्लेश क्वेश्चन करना है, इसको बहुत अच्छे से देखना, इससे सारे कॉन्सेप्ट कवर होने वाले हैं। एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा है। भैया क्वेश्चन क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा जूम कीजिए ना। ओके, अभी देख लो, क्लियर होगा, रीड कर लो। भैया ये दूसरा क्वेश्चन है। हाँ हाँ, यही वाला कर लेंगे, दोनों करना है, पहले चाहे जो करो। इसी को देख लो, ये डेथ का क्वेश्चन है, पहले इसी को करेंगे। भैया कुछ पार्ट तो दिया।
हम बता देंगे इस क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे उस टाइम हम इसको क्लियर कर देंगे एग्जीक्यूटर, कि एग्जीक्यूटर कब बनाना है कैसे बनाना है। हमने कहा ना मेजर पोर्शन हो चुका है, कुछ बेसिक चीजें बची है बस। वो फुल फ्लेज क्वेश्चन में ही कवर होगा। ठीक है, क्वेश्चन सबने रीड कर लिया है क्या? अगर रीड कर ले तो ओके रिप्लाई कर दीजिए, हम प्रोसीड करते हैं। और एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना क्वेश्चन का तुम लोग। हम तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप पे भी क्वेश्चन भेज रहे हैं दोनों, क्योंकि अभी हम फिर रिमूव कर देंगे। हम रीड करेंगे, अभी परेशान मत हो। अगर कोई एक आध वर्ड नहीं क्लियर है तो हम रीड करेंगे। ग्रुप पर भी सेंड कर दिया हमने, जिसको यहाँ क्लियर नहीं वहां से देख ले। सो क्वेश्चन के अंदर हमको दिया हुआ 3 पार्टनर XYZ 3:2:1 के रेशियो में शेयर करते हैं प्रॉफिट्स, और उनकी बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2018 को, जिसमें कि हमको लायबिलिटीज दिख रही है, इसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स है, रिजर्व्स है, कैपिटल है, और असेट में कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड असेट दिख रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड आपको ये आइटम प्रोवाइड करती है किस समय, एग्जीक्यूटर्स को देने के लिए डिसीज पार्टनर्स के। देखो एग्जीक्यूटर्स क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन डिसीज हो जाता है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटर इन लीगल लैंग्वेज। एग्जीक्यूटर या रिप्रेजेंटेटिव कोई भी नाम से उसको हम रेफर कर सकते हैं। क्लियर है इतना? क्लियर है? रिप्लाई कर दो प्लीज।
नहीं समझ आया, देखो हम बताते हैं। अच्छा, देखो एक कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, ठीक। अब मिस्टर एक्स एक फर्म में पार्टनर है। स्क्रीन शेयर हो तो रहा है, जिसका नहीं हो रहा रिफ्रेश कर ले प्लीज। मैंने फोन से लॉगिन कर रखा है, एकदम अच्छे से हो रहा है स्क्रीन शेयर। एवरीवन स्क्रीन दिख रहा है ना? एक मिस्टर एक्स है जो कि एक फर्म में पार्टनर है। फर्म का नाम से एबीसी एंड कंपनी है। अब मिस्टर एक्स ने इस फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट करके रखा हुआ है अपना, से 50 लाख रुपीस का। इसके साथ ही साथ उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है इसमें असेट्स वर्थ रुपीज 10 लैक्स। तो इनका टोटल इन्वेस्टमेंट 60 लैक्स ही है। अब 1 अप्रैल 2021 को मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती। तो अब ये जो पैसे लगाए रखे हैं मिस्टर एक्स ने, ये उनको वापस मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? बट क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मिस्टर एक्स की तो अब डेथ हो चुकी है, वो तो अब इस पैसे को लेने के लिए है नहीं फर्म से। बट उनका शेयर तो उनको मिलेगा, उनके नहीं, उनकी फैमिली को दिया जाएगा। तो ये जो फैमिली है ना, लीगल टर्म्स में इसी को एग्जीक्यूटर बोलते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटर। अब क्लियर है सबको? क्लियर है? प्लीज रिप्लाई यस और नो। अब हम लोग आते हैं आगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे दिया है कि उसको क्या क्या मिलना है एज पर पार्टनरशिप डीड। उसका कैपिटल मिलना है, उसकी शेयर ऑफ रिजर्व मिलना है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 completed years लेस 10%, and goodwill according to his proportion of the total profits for 3 preceding years, which were 80,000, 1,30,000, and rupees 1,50,000 respectively. The investments were sold at par and wise executors were paid off. Prepared partners capital account, wise executor account, and balance sheet। डेथ के टाइम पे जो भी क्वेश्चन, हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसको हम निकालेंगे।
उसके बाद हम निकालेंगे डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, और तीसरा बनाएंगे एबनॉर्मल, या एबनॉर्मल की जगह पे हम इसको नाम दे देते हैं एक्यूमुलेटेड गेन ओब्लिक लॉस। ये 3 काम हमको करना है कोई भी डेथ का क्वेश्चन आता है तो। कोई भी डेथ का क्वेश्चन हमारे पास आता है तो ये 3 काम जरूर हमको करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, वाई का एग्जीक्यूटर अकाउंट और बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन में मांगा नहीं है, बट आपको एज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट्स बहुत जगह पे रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट उन जगहों पे बनाना पड़ेगा जहां पे असेट्स की वैल्यू बदल रही होगी। ठीक है, वहां पे हम रीवैल्यूएशन बनाएंगे, यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे काम ये 3 स्टेप से चल जाएगा। सो आइए एक एक करके देखते हैं। ये तीनों ही आपके वर्किंग नोट्स का पार्ट है और इसके बिना आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कॉपी में निकालिए। सबसे पहले लिखेंगे हम वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये कैसे निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। जहां पे क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, आई रिपीट, जहां पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा कि कैसे निकालना है करेंट ईयर प्रॉफिट, इनटू जो भी उसका डिसीज्ड पार्टनर का शेयर होगा, इस तरह से निकालेंगे। पहला, जहां पर करेंट ईयर प्रॉफिट ना दे करके प्रीवियस ईयर प्रॉफिट दिया है, वहां पर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इनटू करेंट पीरियड्स बॉन में 12 और इनटू डिसीज्ड पार्टनर शेयर। क्लियर है ये दोनों पॉइंट? किसी को भी डाउट? प्रीवियस ईयर वाला ओके, मैं बता रहा हूँ दोबारा। देखो, अगर हमको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि हमको डिसीज पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालना है,
तो हम हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हमको इस साल का प्रॉफिट दिया होगा टिल द डेट ऑफ डेथ, और या तो हमारे पास प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होगा। अगर मेरे पास इस साल का करंट ईयर का प्रॉफिट है तो हम उसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे जो डिसीज पार्टनर्स का शेयर है उससे, हमारे पास उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। अगर मेरे पास प्रीवियस ईयर प्रॉफिट है तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे डिसीज पार्टनर शेयर से, और मल्टीप्लाई करेंगे करंट मंथ्स। मान लो 1/4/2021 से शुरू होता है और 1/6/2021 को डेथ होती है। मिस्टर वाई की प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 50,000 दिया है, तो यहाँ पर निकलेगा 50,000 इंटू 3/12 इंटू जो भी इस मिस्टर वाई का शेयर होगा से 2/3। मान लेते 3 लोग थे 1:1:1 में, या एक्स और वाई थे 1:2 में सिर्फ। अब क्लियर? भैया ये जो दो फॉर्मूलाज लिखे हैं उसको एक बार पढ़ दीजिए तो आप। पढ़ा तो हमने, फिर से पढ़ देते हैं। अब क्लियर? सबको? सो अब हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला था इस शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स माइनस 10%। लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट हमको दिए थे, सबसे पहले हम एवरेज उसका निकालेंगे। एवरेज
प्रॉफिट 80,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,50,000। ये आता है 1,20,000। इसमें से डिसीज्ड पार्टनर मेरा है वाई का शेयर हमको कितना दिया हुआ है? टू बाय 6। अब ये एवरेज प्रॉफिट फॉर द ईयर है, 1 ईयर का। हमारा पीरियड कितना है? 31 मार्च तक का हमको दिया हुआ है बैलेंस शीट, और वाई की डेथ हो रही है 31 जुलाई को। तो मेरा होता है अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ्स। तो 4/12। तो ये तो आ गया 40,000 into 4/12। क्लियर? अब एक और लिखा हुआ है, इसमें से हमको लेस करना है 10%। जब हमको 10% लेस करना है, यानी कि हमको यहाँ पर इस 40,000 में से माइनस करना पड़ेगा 10%, यानी 40,000 into 90% into 4/12। सो ये मेरा आता है भैया ये 4/12 कहाँ से आया? 4/12 मंथ्स है, अप्रैल मई जून जुलाई। क्योंकि 31 जुलाई को डेथ हुई है, तो ये 4 महीने का पीरियड्स का प्रॉफिट हमको सिर्फ निकालना है। और डिवाइड बाय 12 हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ये पूरे साल का प्रॉफिट है। भैया वो 90% कैसे लिखे हैं? क्योंकि 10% माइनस करना है, तो उसका 2 ऑप्शन है। या तो 40,000 में से माइनस करेंगे हम 10 इंटू करके बाय 100, इसको माइनस करो 40,000 में से, और या डायरेक्ट 90% लिख दो। बात एक ही, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10% लेस करना है। क्लियर है? इसका आंसर आ जाता है कितना? 12,000। ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नोट कर लो सब लोग, 2 मिनट का टाइम दिया है।
नोटेड। सो हम लोग स्टेप नंबर 2 पे प्रोसीड करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह निकलेगी जिस तरीके से आप लोग को मैंने इतने क्वेश्चन करवाए हैं गुडविल वाले। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन से गुडविल कैलकुलेशन वाला मेथड लग रहा है। तो देख के कोई बता सकता है क्वेश्चन कौन सा मेथड यहाँ लगेगा। गुडविल पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड सिर्फ 2 ही लोगों ने पढ़ा है क्या? पक्का एवरेज प्रॉफिट मेथड? एवरेज प्रॉफिट मेथड है या सुपर प्रॉफिट मेथड है? देख के बताओ ठीक से। देख के बताओ एवरेज प्रॉफिट है या एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो आप लोगों ने एकदम सही बताया जैसा कि यहाँ पे एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड है। ठीक है। सो सबसे पहले निकलेगी फर्म्स गुडविल। एवरेज प्रॉफिट NOIP। एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने अभी अभी निकाला था। $1,20,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया है क्या क्वेश्चन में?
देख के बताओ क्या NOYP दिया है क्वेश्चन में? NOYP क्वेश्चन में गिवन है क्या? वेटिंग फॉर रिप्लाईज। क्या NOYP क्वेश्चन में गिवन है? नहीं गिवन है। जो 4 मंथ्स बता रहा है वो 4 मंथ्स NOYP नहीं। NOYP का मतलब होता है, हमने उस दिन भी एक्सप्लेन किया था कि कितने सालों से हमारी गुडविल बन रही है। ये कौन सा पीरियड है जिसपे में हमारी गुडविल बनी है। तो जब NOYP कुछ नहीं दिया है तो हम 1 मानेंगे। ठीक है, तो ये फर्म्स गुडविल है, इसमें वाइज शेयर ऑफ गुडविल हम निकालेंगे। तो वो आएगा 1,20,000 into 2/6, which is equals to 40,000। ठीक, क्लियर है? ये तो बहुत इजी था। गुडविल के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं आप लोगों ने। यहाँ पे जो एक टेक्निकल पॉइंट था वो NOYP वाला था। NOYP यहाँ पे 1 लेंगे क्योंकि हमको गिवन नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ पे स्टार बना के ऊपर रेफरेंस दे देंगे ताकि एग्जाम में याद रहे, रिवीजन के टाइम पे याद रहे तुम लोगों को कि in case NOYP is not given in the question, we have to assume it as 1। या यस मुस्कान, करेक्ट। इसको जल्दी से नोट करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आएंगे वर्किंग नोट नंबर 3। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। X के लिए भी और Z के लिए भी। जल्दी से गेनिंग रेशियो निकाल के बताओ क्या आता है। गेनिंग रेशियो हम सॉल्व नहीं करने वाले, तुम ही लोग बता रहे हो।
कॉपी दे दीजिए। काफी प्लेन की लाइन दे दे। लाइनिंग दीजिए। माइक किसका ऑन है, म्यूट कर लो प्लीज। कितने? 40। और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करके बताओ। टू इज टू वन पहला आंसर आया है। वेटिंग। थ्री इज टू वन। ओके। और कोई बताएगा? किसी का कोई डिफरेंट आंसर? ये सबका थ्री इज टू वन। सो थ्री इज टू वन इज द करेक्ट आंसर। और अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ इसका, इसको नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत हेल्प करेगा। In case of retirement or death of a partner, if the new ratio between the remaining partners is not mentioned in the question, GR means gaining ratio will be equal to OPSR means old profit sharing ratio। जैसे यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्टनर्स है मेरे एक्स एंड जेड, उनके बीच कोई भी नया रेशियो प्रिस्क्राइब नहीं किया गया था।
नया रेशियो प्रिस्क्राइब नहीं था, सो इनका न्यू रेशियो क्या बना 3:1 का, और यही 3:1 ही इनका जीआर भी है, गेनिंग रेशियो। क्लियर? तो इस तरह से डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं बिना किसी सॉल्यूशन के। ये शॉर्टकट है। ये बहुत बार एंट्रेंस में भी इस तरीके का लंबा क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और बोर्ड एग्जाम्स में भी अगर वर्किंग नोट में नहीं मांगा है जीआर तो आप डायरेक्टली इस तरह निकाल सकते हो उसको। सब जर्नल एंट्री क्या होगी? कोई जर्नल एंट्री लिख के बताएगा? इस पे जर्नल एंट्री हमने आप लोगों को करवाई है, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व। जल्दी से कोई लिख के बताए। भैया एक्स के कैपिटल को डेबिट करेंगे और जेड के कैपिटल को क्रेडिट। विथ अमाउंट, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कोई भी जर्नल एंट्री बताओ या कोई भी जर्नल एंट्री पूछे, कंप्लीट एंट्री क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है विथ अमाउंट लिख के आंसर करिए। भैया एक्स के कैपिटल को डेबिट करेंगे 30,000 से और जेड के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे 10,000 से। तो जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई क्या ये जो तुमने बताया? तुमने डेबिट किया 30,000 और क्रेडिट किया है 10,000, क्या कभी भी जर्नल एंट्री ऐसी होती है? फिर से सोचो। जल्दी बताओ। भैया एक्स के कैपिटल को डेबिट करेंगे 30,000 से, जेड के कैपिटल को भी डेबिट करेंगे 10,000 से और वाई के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे 40,000 से। करेक्ट। देखो गेनिंग रेशियो मेरा क्या आया 3:1, यानी कि दोनों पार्टनर एक्स और जेड ने यहाँ पे गेन किया है। हमने क्या बताया था जर्नल एंट्री गुडविल के टाइम की? एकदम गोल्डन रूल है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग।
गेनिंग पार्टनर ये दोनों हो गए, यानी सैक्रिफाइसिंग हरदम रिटायरिंग पार्टनर होगा। एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई। यहाँ पे अमाउंट आएगा 30,000, यहाँ पे अमाउंट आएगा 10,000 और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 40,000। अब ये मेरे क्वेश्चन का वर्किंग नोट पार्ट्स ओवर हो गया। अब हम अकाउंट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तक हम सिर्फ वर्किंग नोट्स बना रहे थे। ये सब नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जाकर के हम स्टार्ट कर सकते हैं जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अकाउंट बना लीजिए सब लोग, हम भी बना रहे हैं। विथ फॉर्मेट्स देखिए आपके सामने हम भी बना रहे हैं।
सबसे पहले आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कितना कितना बैलेंस शीट के अंदर 2 लाख 1,50,000 1 लाख। हम यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग नहीं लिखेंगे। फिर बाय रिजर्व्स 90,000 का रिजर्व्स बटेगा 3:2:1 के रेशियो, जो कि आ जाएगा 45,000 30,000 15,000 बाय। अब गुडविल वाली एंट्री की हम यहाँ पे पोस्टिंग करने जा रहे हैं। एक्सेस कैपिटल और बाय जेड्स कैपिटल वाई में जाएगा 30,000 और 10,000। फिर इधर आके 2 वाइज कैपिटल एक्स और जेड में पोस्टिंग हो जाएगी 30,000 और 10,000 की। ये सेम एंट्री है, ये दोनों कॉन्ट्रा पोस्टिंग। क्लियर है? अब यहाँ पे फाइनल एंट्री किसकी हम करेंगे, जो उसका शेयर निकाला था हम लोग ने प्रॉफिट का, इसको हम लोग लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। वाई के कॉलम में 12,000 आया था अमाउंट। इतना क्लियर है? किसी को भी डाउट इसमें? इतनी पोस्टिंग में किसी को भी कोई डाउट है?